हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं राहुल हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं बेरोजगार की समस्या एवं समाधान पर निबंध। जो आपके 9 अंक पक्के कराएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखें। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रस्तावना। टॉपर लोग बोर्ड परीक्षा में किस तरह से लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना। फिर बेरोजगारी के कारण, क्या कारण है कि समाज में और हमारे देश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है। फिर बेरोजगारी के परिणाम, क्या, असर क्या होता है बेरोजगारी का समाज और देश दुनिया में। बेरोजगारी का अर्थ, समाधान का उपाय और फिर लास्ट में उपसंहार लिखा जाता है। प्रस्तावना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश की कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं में मूल्य वृद्धि यानी दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जनसंख्या वृद्धि, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि प्रमुख हैं। इनमें बेरोजगारी का सीधा असर व्यक्ति पर पड़ता है, यानी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय पर पड़ता है, जो आगे चलकर देश के विकास में बाधक है। बेरोजगारी का अर्थ यानी बेरोजगार में बे उपसर्ग और ई प्रत्यय के मेल से बेरोजगारी शब्द बना है। ऐसी स्थिति में जिसमें व्यक्ति काम करना चाहता हो पर उसके पास कोई काम नहीं, यानी व्यक्ति काम करना तो चाहता है पर उसके पास कोई काम ना मिले, उसको बेरोजगारी कहा जाता है। बेरोजगारी के कारण, भारत में बेरोजगारी के लिए संरचनात्मक और चक्रीय दोनों तरह के कारकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। इन चक्रीय बेरोजगारी होती है कि महंगाई पर एकदम चढ़ाव उतराव आ जाए, बहुत फर्क हो महंगाई में। जनसंख्या वृद्धि, पहला ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि। श्रम की आपूर्ति, उपलब्धता रोजगार के अवसरों से अधिक है। इन लोगों के पास अवसर कम है और लोग ज़्यादा हैं, इस वजह से बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कौशल विकास का अभाव, प्रातः कार्यबल के पास मौजूद कौशल और उद्योगों द्वारा मांगे जाने वाले कौशल के बीच असंतुलन होता है। यानी कि श्रमिक जो संस्थान हैं वो जिन कौशल की मांग है उन्हें, वो उन लोगों में मौजूद नहीं। इस वजह से कौशल विकास के अभाव से भी बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, जिसके फलस्वरूप विशेष रूप से युवाओं में उच्च बेरोजगारी दर होती है। कि आज के समय में बेरोजगारी, जो आज के युवा लोग हैं वो लोग शिक्षित तो हैं, व्यवहारिक शिक्षित हैं, परंतु उनके पास वास्तविक जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वो नहीं है। आगे हेडिंग है धीमा औद्योगिक विकास। उद्योगों में सीमित निवेश से नौकरियों के अवसर कम हो सकते हैं। औद्योगिक विकास है वो धीमी प्रगति से, उनमें कम पैसे लगाते हैं लोग, जिससे वर्तमान स्थिति और ख़राब हो सकती है। तकनीकी प्रगति, यानी जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जहाँ पर जो काम शारीरिक श्रम के द्वारा होता था, आज वो सारा काम मशीनों के द्वारा हो रहा है, जिस वजह से जो प्रशिक्षित व्यक्ति थे वो आज बेरोजगार हो गए हैं, जिस वजह से श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं, जिससे बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए तकनीकी प्रगति के कारण भी बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंची है। अपर्याप्त शिक्षा प्रणाली, यानी भारत में शिक्षा प्रणाली प्रायः व्यवहारिक कौशल और नौकरी उन्मुख प्रदान करने के लिए संघर्ष करती है। भारत में जो शिक्षा प्रणाली है व्यवहारिक है और नौकरी उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संघर्ष करती है।
मतलब लोगों को पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उस वजह से उन्हें कम संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है नौकरी प्राप्त करने के लिए, जिससे शिक्षा और रोजगार के बीच अंतर उत्पन्न हो जाता है। फिर अब बेरोजगारी के परिणाम। भारत में बेरोजगार होने से व्यक्तियों को समग्र रूप से समाज पर कई परिणाम हो सकते हैं। वित्तीय कठिनाइयाँ, लोगों के जीवन में कठिनाइयाँ आने लगती हैं कि उनके पास पैसे की दिन प्रतिदिन कमी होती जाती है, जिस वजह से वो अपने आने वाली अपनी पर्सनल यानी फाइनेंशियल ज़रूरतों को भी पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकता है, और एक सभ्य जीवन जीने में उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसमें लिखा गया जिससे नियमित आय की कमी हो सकती है, यानी कि जो जीवन जीने के लिए दैनिक क्रिया के लिए जो पैसे की आय की आवश्यकता होती है उसमें दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है, और बुनियादी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको भी मनुष्य ठीक से पूरा करने में सक्षम नहीं है। और दूसरा ऑप्शन है क्रय शक्ति में कमी, यानी कि दिन प्रतिदिन महंगाई चरम सीमा पे है तो खरीदारी में कमी होती जा रही है, क्योंकि व्यक्तियों के पास वस्तुओं और सेवाओं को खर्च करने के लिए सीमित आय नहीं है कि उन वस्तुओं को व्यक्ति खरीद सके, उसके बाद इतना आय नहीं होती है। बढ़ती असमानता, तीसरा ऑप्शन। रोजगार के अवसरों की कमी और आय की असमानताएं अमीर और निर्धन के बीच की खाई को बढ़ा देती है, जिससे सामाजिक अशांति उत्पन्न हो सकती है। रोजगार मतलब बढ़ती असमानता का मतलब यह है कि कुछ लोगों की आय बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा कम है, जिससे अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा अंतर उत्पन्न हो जाता है। प्रतिभा पलायन, यानी जो लोग के पास एक सक्षम योग्यता होती है वो विदेश में रोजगार के लिए चले जाते हैं, जिससे कुशल कार्यबल की हानि और देश के समग्र विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकारी नीतियाँ, यानी बेरोजगारी कम हो इसके लिए सरकार कुछ नीतियाँ नियम बनाती है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, बेरोजगारों के कौशल और रोजगार योग्यता में सुधार करना। दो कारण हैं। आर्थिक विकास को बढ़ावा कैसे देती है सरकार? आर्थिक विकास के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। जिस तरह से आज के समय में रोजगार मेला लगाया जाता है, इसमें सरकार का यही मानना होता है कि जो लोग प्रशिक्षित हैं उनको रोजगार का अवसर मिले। सरकारें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्न नीतियां अपना सकती हैं। सरकारी खर्च में वृद्धि, निजी निवेश को बढ़ावा देना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना, बेरोजगारों के कौशल और रोजगार योग्यता में सुधार करना ऑप्शन है। बेरोजगारी के कौशल और रोजगार योग्यता में सुधार करने से उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम, लोगों के लिए जहाँ तहाँ रोजगार मेला लगाए जाते हैं जिससे लोग प्रशिक्षण दें और जिससे वे रोजगार प्राप्त कर सकें। रोजगार सहायता कार्यक्रम, कौशल विकास कोष, उपसंहार, यानी भारत में बेरोजगारी का एक बड़ा कारण नौकरी के अवसरों की कमी है। यानी रोजगार लोगों के पास, कुछ के पास योग्यता है तो उन्हें रोजगार के अवसर कम मिल रहे हैं, जिससे लोग बेरोजगार बैठे हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी।